नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश चौक चौराहा में आपका स्वागत है। अब तो बुलडोजर पूरे दुनिया में तहलका मचा रहा है। उत्तर प्रदेश से चला बुलडोजर महाराष्ट्र पहुंचा। महाराष्ट्र के बाद एमपी और एमपी के बाद अब झारखंड में बुलडोजर का जलवा देखने को मिल रहा है। एक बार हम दाहिनी तरफ का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार ये नज़ारा देखिए और उसके बाद बखूबी आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई जिस बुलडोजर को लेकर ये हम कहते थे कि उत्तर प्रदेश का ये बुलडोजर है, लेकिन नहीं, अब ये बुलडोजर झारखंड में भी पहुंच चुका है और झारखंड में भी बुलडोजर का कमाल देखने को मिल रहा है। जो अतिक्रमित जगह है, जहां सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन को जो लोग अतिक्रमण कर अपने कब्जे में कर चुके हैं, उनके खिलाफ ये अभियान चल रहा है लगातार। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 बुलडोजर लगा हुआ है। वैसे जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर के तमाम वैसे जगह जो अतिक्रमित जमीन यानी सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण कर लोग अपना मकान, दुकान या घर बना चुके हैं, उनके खिलाफ ये अभियान चल रहा है। ये अभियान लगातार अभी जारी है। जिला प्रशासन और साथ साथ जूस्को यानी टाटा स्टील के सहयोग से इस अभियान को चलाया जा रहा है। लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि वाकई जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन आखिर इस पर बुलडोजर कब चलेगा। लेकिन जिस बुलडोजर की हम बात करते थे, ये कहा जाता था कि ये बुलडोजर है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, लेकिन नहीं, झारखंड में भी चल रहा है कि यहाँ पर जो बुलडोजर का जो जलवा है। और वाकई जो बस्तीवासी को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रशासन, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर इससे पहले की बात करें, जब जिस वक्त ये मेरीन ड्राइव बन रहा था, ये वही इलाका है जहाँ पुलिस पर हमला हुआ था, ये वही इलाका है जहाँ गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, ये वही इलाका है जहाँ पर पूरा इलाका जो है कि ये जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दूसरी बार इस इलाके में बुलडोजर चल रहा है। हालांकि इस बार, इससे पहले भी कई बार छोटा मोटा जो दुकान था उसे हटा दिया गया, लेकिन आज ये मकान, इस पक्का मकान को देखिए कि सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण कर, या यूँ कहे कि टाटा स्टील का जो ज़मीन है, जो टाटा स्टील का जो सरकार से लिया हुआ ज़मीन है, उस ज़मीन पर ये अवैध मकान, और वो भी निर्माण एक दिन में नहीं बना होगा। अब आप समझिए कि अगर इतना बड़ा साम्राज्य अगर यहाँ पर किसी ने खड़ा किया है तो ये एक दिन में साम्राज्य खड़ा नहीं किया गया होगा। ज़रूर कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन, स्थानीय थाना और किसी की मिली भगत जरूर रही होगी। आखिर जिस व्यक्ति का है, ये समझना होगा कि वो व्यक्ति कितना ताकतवर है, वो व्यक्ति कितना पहुँच वाला है, वो व्यक्ति कितना प्रशासन में अपना पहुँच रखता है कि एक रात में ये मकान खड़ा नहीं हुआ होगा। वक्त जरूर लगा होगा, लेकिन उस वक्त आखिर प्रशासन कहाँ थी। उस वक्त अगर प्रशासन रोकती तो आज ये नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं, फोर्स का ये नज़ारा आप देखिए, ये आपको देखने को नहीं मिलता। न इतना यहाँ फोर्स को यहाँ पर तैनात करना पड़ता और न ही यहाँ पर आज ये हालात उत्पन्न होते। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रशासन के सामने किसी की नहीं चलेगी, और यही कारण है कि जो लोग थे जिनका ये मकान था, ऐसे भी कहा जाता है कि वो इससे पहले ज़्यादा दूर नहीं, पड़ोस में ही इनका घर है। लेकिन एक बार इधर का नज़ारा दिखाएंगे कि बस्ती के लोग कितने सहमे हुए हैं। हालांकि जो इलाका है, ये पूरा इलाका को आप देखिए कि ये टाटा स्टील का लीज एरिया का ये ज़मीन है, और जो मेरीन ड्राइव से सटा हुआ जो इलाका है वो लीज एरिया का ज़मीन है। लोग जो है कि इस अतिक्रमण हटाओ यानी बुलडोजर जैसे ही चला कि लोगों को ये डर अंदर सताने लगा कि बुलडोजर कहीं मेरे मकान, मेरे घर पर तो नहीं चलेगी। लेकिन वैसे लोगों को चिन्हित किया गया, वैसे लोगों को पहले नोटिस किया गया, वैसे लोगों को कहा गया कि जो सरकार की ज़मीन या टाटा लीज की ज़मीन पे अवैध निर्माण कर चुके थे, उनके खिलाफ ये बुलडोजर यहाँ पर गरजना शुरू हो गया है। एक बार हम मेरीन ड्राइव का नज़ारा आपको दिखाएंगे और उसके बाद हमें लगता है कि आपको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा कि प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया, और उस साम्राज्य को अब बुलडोजर के माध्यम से यहाँ पर अब ढाहा जा रहा है धीरे धीरे करके। हालांकि 3 बुलडोजर यहाँ पे लगा है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। प्रशासन यहाँ पर मौजूद इसलिए है ताकि किसी प्रकार का वायलेशन न हो, किसी प्रकार का वो हंगामा ना हो, क्योंकि प्रशासन ने सबसे पहले नोटिस भी थमा दिया था और ये कह दिया था कि आप या तो इसे तोड़ दे, नहीं तो प्रशासन अगर तोड़ेगी तो उसका पैसा भी आपसे वसूला जाएगा। और यही कारण है कि प्रशासन के नोटिस का जवाब नहीं मिला और अंततः एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। जिन लोगों ने ये बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है, ये बार बार हम ये कह रहे हैं कि वाकई ये एक बार में, एक दिन में नहीं बना होगा।
इसको बनाने में कम से कम महीनों वक्त लगे होंगे। तो जिस वक्त ये साम्राज्य खड़ा हो रहा था, उस वक्त आखिर स्थानीय प्रशासन कहाँ पर थी? वो व्यक्ति कितना ताकतवर है जो प्रशासन उसके सामने बौना पड़ गया। लेकिन आज एक बार फिर जिला प्रशासन और टाटा स्टील के संयुक्त तत्वाधान में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि पूरे शहर की बात करें तो पूरे शहर में जगह जगह ये अभियान चलाया जा रहा है, वैसे जगह पे जहाँ पे सरकारी ज़मीन पे मकान बना हो, दुकान बना हो और बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासन अपने स्तर से लगातार इस अभियान को चला रहा है, चाहे जमशेदपुर का ये कदमा का इलाका हो, गोलमुड़ी का इलाका हो और शहर के अन्य इलाके यानी बिरसा नगर का इलाका हो, तमाम ऐसे इलाका में हर जगह पे ये व्यवस्थाएं मौजूद की गई कि सरकार की जो ज़मीन थी, सरकार की ज़मीन पर जिन लोगों ने मकान बनाया था, उनका उस मकान पर बुलडोजर चलेगी। और ये बुलडोजर चलना सुबह से शुरू हो गया है और लगातार अब आप देखिए कि लोगों की भीड़ जो है, यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एसडीओ मौजूद है, यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद है। यहाँ पर ये चाहते हैं कि लगातार यहाँ पर जो अभियान चल रहा है, इस अभियान में किसी प्रकार का विघ्न बाधा न हो, इसको लेकर प्रशासन ने अपनी व्यवस्था मुकम्मल कर ली है। और लगातार ये नोटिस के बाद जब लोगों ने इस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया, तब जाकर प्रशासन का ये बुलडोजर इस इलाके में चलने लगा। एक बार हम बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, लोग कैसे ये तमाशागीन बने हुए हैं। हालांकि ये जितने लोग हैं ये कहीं बाहर के लोग नहीं हैं, इस बस्ती के ही लोग हैं और बस्ती के लोग ये नज़ारा देख रहे हैं कि वाकई यहाँ पर जो बुलडोजर चल रहा है वो बुलडोजर, हालांकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर ज़रूर है कि अगर हम सरकारी ज़मीन हो या टाटा स्टील के लीज की ज़मीन के एरिया को अगर हम कब्जे में करते हैं तो निश्चित तौर पे यही हश्र होगा, क्योंकि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून अगर हाथ में लेंगे तो निश्चित तौर पे आपका साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपका वर्चस्व भले ही चलता हो, लेकिन कानून अपने तरीके से काम करेगी। और ये बुलडोजर ये सब कुछ कह रहा है कि आपके ताकत जो है कि अब यहाँ पर धराशायी हो चुका है। और यही कारण है कि लगातार पूरे कदमा इलाके में, पूरे कदमा इलाका की बात करें कि पूरे कदमे इलाके में ये इस अभियान को बड़े ही जोर शोर से चलाया जा रहा है। और ये इस अभियान में किसी प्रकार के कभी न हो, कोई यहाँ पर विघ्न बाधा न पड़े, जिसको लेकर यहाँ पर फोर्स तैनात किया गया है। और अब यहाँ पर बैरिकेडिंग किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं, जो बस्ती के लोग हैं, वो अंदर प्रवेश नहीं करें, ये अंदर नहीं आए। हालांकि दो यहाँ पर इस इलाके में बैरिकेडिंग करने का मकसद दो है, एक अनहोनी ना हो, दूसरा लोग यहाँ पर भीड़ नहीं लगाएं। और यही कारण है कि लगातार प्रशासन की बुलडोजर शहर के विभिन्न इलाकों में चल रहा है, वैसे इलाकों में चल रहा है, वैसे जगहों पे बुलडोजर चल रही है जो सरकार की ज़मीन को अतिक्रमण कर या टाटा लीज की ज़मीन की अतिक्रमण कर लोग मकान या दुकान बनाए हुए हैं। प्रशासन ने पहले ही लोगों को आगाह कर दिया था कि जो लोग सरकारी ज़मीन या टाटा लीज की ज़मीन पे अवैध रूप से मकान या दुकान बनाकर रह रहे हैं, वो लोग स्वतः खाली कर दे, अपने मकान को तोड़ ले, नहीं तो बुलडोजर का पैसा भी आपको देना होगा और आप पर FIR भी की जाएगी। इतना ही नहीं, बुलडोजर तो चलेगी ही, लेकिन उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि बुलडोजर की गर्जन अब झारखंड के आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में भी गरज रहा है। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। और जिस मुद्दे को लेकर यानी बुलडोजर गरज रही है झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में, हालांकि जो मकान टूट रहा है वो कितना लोगों को कितना दर्द है। और साथ साथ ये तो प्रशासन कह रही है कि ये अवैध था, जिसके लिए हम लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया है। बताइए, ये आपका घर है? जी मेरा। तुमने नोटिस किया? नहीं, मेरा तो अभी नोटिस नहीं किया, पर सब बोल रहे नहीं टूटेगा, देखिए सर क्या होता है। मेरा हस्बैंड भी नहीं है, एक 10 साल की लड़की खाली है, 2 साल से हम बच्चा को अकेले पाल पोस रहे हैं सर। 10 साल से मेरा हस्बैंड डेट कर गया, अभी देखिए क्या होता है, कहाँ जाएंगे माँ बेटी। ये लोग क्या बोले? ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं टूटेगा, अब देखिए सर इन्हीं लोग पे भरोसा है।
कि रोने की जरूरत है। देखिए आप समझिए, वाकई जब आदमी जीवन भर की गाढ़ी कमाई अगर कहीं बनाता है, कहीं घर बनाता है, और उसके बाद जब वहाँ पर बुलडोजर चलता है तो तकलीफ होता है। एक चीज़ बताइए, जब ये घर बना रहे थे तो किसी से लिए थे? बहुत कर्जा है सर। काम करते हैं, झाड़ू पोछा काम करते हैं, बच्चा पालते हैं और वैसे बनाया है घर से। तो तकलीफ तो होगा ना, घर में कोई नहीं है देखने वाला। 2 साल बच्चा कोई अकेले हम पाल रहे हैं, 10 साल से सर, 2 साल की बच्ची है से। 10 साल पहले हस्बैंड मेरा डेथ कर गया इसी घर में, इसी जगह पे। थे आपके हस्बैंड? बाल दाढ़ी काटते थे सर। आप लोग कितना साल से इस घर में रहते? 20-25 साल से। 10 साल तो मेरा हस्बैंड को डेथ हुआ हो गया सर, 10-12 साल। तब से मैं अकेले 2 साल की थी, तभी मेरी बच्ची। रोने की जरूरत नहीं है, भगवान करे कि आपका घर नहीं टूटे। लेकिन एक ही बताइए, जब घर बना रहे थे तो आपने पैसा लिया था कि आप ऐसे ही बना? नहीं सर, उसमें नहीं, ऐसी आए थे, हम बोले सर मेरा मजबूरी ऐसा ऐसा बात है सर। बोला ठीक है, कमाइए खाइए रहिए। रहने वाले कहाँ थे? गया के जी। कोई आकर कहा कि आपको सामान निकालिए या थोड़ी? सर नहीं, अभी तक तो नहीं कुछ बोले है कोई। भगवान करे कि आपका घर नहीं टूटे। लेकिन जब किसी ने कुछ लोग नहीं कहा है तो इतना उम्मीद हम भी करेंगे कि आपके घर पर बुलडोजर नहीं चले। एक चीज़ बताइए कि साहब लोग, ये घर टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे? यहीं पे सुसाइड कर लेंगे पीपल गाछ में माँ बेटी, और क्या करेंगे? कोई रास्ता नहीं है सर। बहुत मेहनत कर कभी कर्जा भी नहीं भरे जिस लोग से लिए है सो, तो कहाँ से देंगे कर्जा? जब घर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे? तो सुसाइड करेंगे ना माँ बेटी, क्या करेंगे? कोई भी देखने वाला नहीं है मेरे यहाँ पे। चलिए आप समझिए, इनके दर्द को समझने की ज़रूरत है कि वाकई जो जीवन भर की गाढ़ी कमाई, जिसका पति चला गया हो और जो महिला विधवा हो और उसके आगे पीछे कोई रास्ता नहीं दिखता हो और सामने बुलडोजर गरजता हो, तो समझिए कि उस महिला के दिल पर क्या गुजरता होगा। जितना बार बुलडोजर की आवाज़ बढ़ती है, महिला की धड़कन बढ़ रही है। एक बार दाहिने तरफ जो महिला पुलिस फोर्स है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप समझिए, वाकई अब फोर्स तैनात करने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर कोई विरोध नहीं करे, क्योंकि प्रशासन का जलवा इतना यहाँ पर बिखेर दो कि कोई सामने वाला आदमी सर उठा नहीं पाए। हालांकि ये टाटा स्टील के लीज की, लेकिन बड़ी विडंबना है कि जो इलाका है, जो विधायक का इलाका है, जो यहाँ के वो मंत्री हैं, लेकिन आखिर वोट करने के समय लोग वोट करते हैं और जब उनका मकान टूटता है तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं। ये महिला बताएगी कि वाकई। एक चीज़ बताइए, यहाँ के जो विधायक जिससे बात किए थे क्या? अभी सर, अभी तो हमको कुछ नहीं पता। अभी हम काम करके आ रहे हैं, अचानक से देख रहे रोड में गाड़ी लगा हुआ है सर। अभी हम काम करके आ रहे हैं विजय अड्डे से, तब हम देखे अचानक से, तो हमको तो शॉर्ट लग गया। हम क्या करें नहीं करें, चुपचाप से बैठ गए। किसी से कोई बात नहीं हुआ। वोटर कार्ड है ना? जी है ना, वोट जी सब कुछ है। अब आप समझिए, वोट की राजनीति कहें या यूं कहें कि वोट लेने के लिए ही लोग यहाँ पर इस इलाके में आते हैं। आज ये महिला विवश है और विवश ऐसा कि इनके पति स्वर्ग सिधार चुके हैं। 10 साल पहले इनका पति का देहांत हो गया और ठीक इनके घर से सटा हुआ जो इलाका है वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। क्या गुजरता होगा इस महिला पर? आप समझिए, इस महिला के दर्द को समझने की ज़रूरत है कि वाकई प्रशासन अपनी काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रहा है, टाटा स्टील अपनी काम कर रही है, लेकिन उन लोगों का क्या जो सड़क के किनारे घर बनाकर और 20-25 साल से रह रहे हैं। मेरा ये सवाल पहले भी था कि जब ये मकान बन रहा था तो उस समय यह स्थानीय प्रशासन कहाँ थी। मेरा यह सवाल अभी भी है कि वाकई जिस वक्त ये मकान बन रहा था उस समय अगर प्रशासन आती, प्रशासन रोक देती, तो आज इतना बड़ा साम्राज्य यहाँ तैयार नहीं होता। इतना बड़ा साम्राज्य तैयार हो गया और उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इस अबला महिला को समझिए, ये तो विधवा है, बुलडोजर की आवाज़ और बुलडोजर का धमक जैसे बढ़ता है, महिला की धड़कन इतनी बढ़ती जा रही है। अब आप समझिए, भैया आप लोग यहीं के हैं? आप यहीं के हैं? कहाँ से हैं? भैया चलिए, इस इलाका में और नोटिस लिख, डायरेक्ट बिना और नोटिस के लोग, उसको नोटिस हुआ है, उसका नोटिस है, उसको टूट रहा है, नोटिस हुआ है। जैसे जैसे
कंपनी अतिक्रमण दायर की है, वैसे नोटिस चालू हो रहा है, ठीक है। आज 5वां दिन है, 5वां दिन से ठीक है। खबर भी दिखा रहे हैं लगातार गोलमुड़ी में चल रहा था, बिरसा नगर में चल रहा था। इस इलाके की बात करें क्योंकि ये महिला जो है कि वो हालांकि महिला को नोटिस नहीं हुआ, महिला का टूटेगा ना, महिला का नोटिस नहीं हुआ इसमें टूटेगा, जिसका नोटिस हुआ उसी का टूटेगा। तो एक राहत भरी बात है कि बेचारी अबला है, बेचारी रो रही थी कि भाई वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। जाहिर सी बात है कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर की आवाज़ बढ़ेगी तो सामने वाले को डर लगेगा ही। एक चीज़ देखिए, अभियान जो है अब चलता है। देखिए, आप समझिए कि वाकई जो इलाका है यानी टाटा स्टील का लीज एरिया की ज़मीन पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उनके खिलाफ ये बुलडोजर चल रही है। पहले नोटिस और नोटिस के बाद बुलडोजर। अब सवाल ये उठता है कि वाकई जब नोटिस मिला तो नोटिस पर इम्प्लीमेंट लोगों ने क्यों नहीं किया। लोग आगे की कार्रवाई को लेकर प्रशासन के पास गए या नहीं गए ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार इस मोहल्ला को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बस्ती को दिखाने का मतलब है कि बस्ती के लोग कितने डरे सहमे हुए हैं कि समझिए कि लोग अपने अपने घरों देखिए, लोगों का डर देखिए, लोगों को डर है कि कहीं बुलडोजर यहाँ भी ना आ जाए, ये लोगों में डर है। और जाहिर सी बात है कि जब सामने बुलडोजर का रास्ता हो और सामने जब बुलडोजर चल रहा हो तो निश्चित तौर पे लोगों के अंदर डर तो होगा ही कि आखिर सामने वाला मकान टूट रहा है तो कहीं यहाँ भी वही दशा न हो जाए, ये डर है। चलिए देखिए, ये लोग को नोटिस नहीं हुआ है, लेकिन समझिए कि घर में ताला लगा हुआ है और आपको ताला दिखाने की कोशिश करेंगे। घर में ताला लगा हुआ है, लोगों में डर तो रहेगा। जाहिर सी बात है कि जब किसी इलाके में बुलडोजर चलता हो और उस इलाके में अगर प्रशासन पुलिस अगर मौजूद हो तो निश्चित तौर पे डर लगेगा। एक चीज़ अतिक्रमण वहाँ साहब है उधर, अतिक्रमण में हाँ हट रहा है यहाँ पे सामने अब ये तो साहब बताएंगे। आदेश मिला नहीं, हमारा आदेश है कि यहाँ प्रोटेक्शन में रहना है बस। पुलिस आए, हम लोग करमा थाना से आए हैं, उसके बाद की बाटी आया हुआ है। देखिए समझिए कि जाहिर सी बात है, हमने पहले भी कहा कि वाकई पुलिस फोर्स को भेजने का मतलब है कि किसी प्रकार का वायलेशन नहीं हो, कोई हो हंगामा नहीं हो। जिस इलाके को नोटिस किया गया था, जिस घर को नोटिस किया गया था, उस घर पर बुलडोजर चली। हालांकि जो सीओ ऑफिस से लोग आए हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ उस मकान पे बुलडोजर चलेगी जिस मकान को नोटिस हुआ था। हालांकि पूरे बस्ती को नहीं तोड़ना है, पूरे बस्ती में बुलडोजर नहीं चलेगी, लेकिन लोगों में डर तो है। और डर ऐसा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बुलडोजर मेरे तरफ भी आ जाए। और इस डर के कारण लोग अपने 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 घरों में दुबके हुए हैं। लोगों को ये संशय है, लोगों को ये डर है। लेकिन इतना जो भैया थोड़ा इधर आइए, तो बाहर आइए नहीं तो थोड़ा आ जाइए। यहाँ पर नहीं, हम तो घरे में, लेकिन अपने ही घर में है। घर में रहना, दूसरा घर अपने घर में हम लोग को भी तब फायदा नहीं होता, हम लोग ये हाल हो इसलिए। तो लग कितने साल से आप? मेरा करीब करीब 25 साल हो गया। बस्ती भी बहुत पुराना। हाँ, और उससे हमसे पहले भी बहुत साल घर है, लेकिन हम लोग को 25 साल हो गया। उधर चल रहा है, उसका आवाज़ बढ़ रहा है, तो आप लोग को लगता है कहीं इधर भी हम लोग को नोटिस न करे आप लोग नहीं हो, क्योंकि इन लोगों ने कहना है कि इन लोगों का कहना है कि सीधे तौर पे जो नोटिस किए उन लोगों को तोड़ेंगे। आप लोग को नोटिस नहीं हुआ है? ठीक, हम लोग को नोटिस नहीं मिला। डर तो है, डर तो बहुत ही है। डर क्या बहुत है कि पूरा ज़िंदगी का कमाई यही लगा है, बाल बच्चा यही है, पढ़ाई लिखाई है, कहाँ जाएंगे? रहने वाले कहाँ? बिहार को, वैशाली जिला, सी बखरा घर है। ये मेरे गांव के ही लगते हैं, पास के ही हैं। खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान न करे कि इन लोगों के मकान पर बुलडोजर चले। किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लोग जीवन भर की गाढ़ी कमाई लोग लगाते हैं यहाँ पर। एक एक पैसा जोड़कर लोग मकान बनाते हैं और एक एक पैसा से जब वो मकान तैयार होता है और उसके बाद जब ये बुलडोजर की आवाज़ आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये डर जरूर होता है कि हे भगवान, ये बुलडोजर वापस चला जाए, ये बुलडोजर इधर नहीं आए, क्योंकि इस बुलडोजर की आवाज़ सिर्फ वहीं से वापस चला जाए, हम तक ना पहुँचे। लेकिन जैसे जैसे बुलडोजर की आवाज़ बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रशासन का कार्रवाई चल रहा है, वैसे वैसे
लोगों का डर जो है आता जा रहा है। इस बस्ती को देखिए, इस मोहल्ला को देखिए, और उसके बाद हमें लगता है कि इस मोहल्ला को देखने के बाद आपको ज्यादा समझने में वक्त नहीं लगेगा। वो इसलिए वक्त नहीं लगेगा कि ये मोहल्ला, वैसे लोग इस मोहल्ला में रहते हैं जो 2 पैसा कमाने के लिए अहले सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब रात होता है तो वापस घर आते हैं, अपने परिवार, बाल बच्चा और सभी का सुकून के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ पर ये लोग एक छांव खोजते हैं कि सर पे एक छांव हो और उस छांव में हम लोग रहें, मेरा बच्चा रहे, मेरे परिवार के लोग रहे। लेकिन जब स्थिति नौबत ये आ जाती है कि अब बुलडोजर चलेगी, प्रशासन ने ये तय कर लिया है कि जो अतिक्रमित जमीन होगा उस जमीन को हम खाली करा लेंगे। टाटा स्टील और जिला प्रशासन का ये अभियान 5 दिनों से चल रहा है और अगले 5 दिनों तक चलता भी रहेगा। वैसे प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि जिन लोगों को नोटिस हमने किया है उनके मकान पर चलेगी बुलडोजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि कब तक गरजेगी बुलडोजर। दहशत में है जमशेदपुर की जनता। खास पेशकश में आपका स्वागत है और अभी बुलडोजर का वो गर्जन आप तक हम पहुंचा रहे थे। लगातार 5 दिन पहले ही इस अभियान की शुरुआत की गई और यह अभियान चलता रहेगा। हमने पहले भी कहा कि सरकार की जमीन और टाटा लीज की जमीन पर अवैध रूप से बसे मकान, दुकान को पहले नोटिस और उसके बाद तोड़ने का फरमान। अगर आप नहीं तोड़े तो आपको उसका मुआवजा भी देना पड़ेगा और सरकार और प्रशासन चलाएगी बुलडोजर। एक बार सामने के बुलडोजर, उसका हमारे साथ अधिकारी हैं, यहाँ पर मैडम भी हैं, सर भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है ये अभियान, इस अभियान को किस तरह से और आगे करना है? जहाँ भी इस तरह का अधिग्रहित क्षेत्र है, ठीक है, टाटा पे का और अधिग्रहण किया हुआ है, ठीक है, तो जिनको नोटिस जा चुका है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस क्षेत्र को जितना जल्दी हो सके अधिग्रहण को हटाया जाए। एक चीज़ और आ रहा है कि पहले तो नोटिस था, नोटिस पर लोगों को था कि भाई आप नहीं हटाएंगे तो अब प्रशासन हटाएगी तो पैसा नहीं, ये तो बुलडोजर का जो खर्च। हाँ, ये उनको ही देना होगा, ठीक है, ये उनको ही देना होगा और हाँ, टोटल प्रशासनिक कॉस्ट में दिया जाएगा। ठीक, ये अभियान 5 दिन हुआ है और किस किस इलाकों में चल रहा है? जिस जिस क्षेत्र में अधिग्रहण किया गया है उस क्षेत्र में चलेगा ये, ठीक है, और ये अभी क्या, ये तो साल भर की प्रक्रिया है। जहाँ पे भी इस तरह का अवैध अतिक्रमण है वहाँ पे हटाया जाएगा। ये जिनका मकान है, ये तो कहने में आ रहा है कि ये नेता भी हैं, इससे पहले इन लोगों ने बना दिया, इतना बड़ा साम्राज्य तैयार कर दिया, एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। उस समय स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को तो चाहिए था, चिन्हित किया जा चुका था, फिर प्रक्रिया के अनुसार फिर इनको नोटिस गया और समय भी दिया गया, सफिशिएंट टाइम दिया गया, उस बीच में इन्होंने हटाया नहीं तो अब सरकारी कार्रवाई शुरू की। इनको डिटेन किया गया, इनका मकान है उन लोग, कुछ लोग को जो बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे उनको कुछ समय के लिए किया गया है। देखिए, हमने पहले भी कहा कि प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि अब बुलडोजर यहाँ भी गरजेगी, सिर्फ उत्तर प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ के साथ अन्य इलाकों में नहीं, अब झारखंड की सरजमी पर भी बुलडोजर गरजेगी और बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। हालांकि लगातार 5 दिन पहले से ये अभियान चल रहा है और 5 दिन पहले अब समझिए कि आज 5वां दिन है और धीरे धीरे ये अभियान जो है वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो सरकारी ज़मीन या टाटा लीज की ज़मीन को अतिक्रमित कर अपना मकान या दुकान बना चुके हैं। लगातार ये अभियान चलेगी। हालांकि कुछ लोग, जो बस्ती के लोग हैं, कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन अब यहाँ पर विरोध नहीं देखा जा रहा है। एक बार हम आपको यहाँ पर साफ कर दें कि ये मकान किसका है, ये दुकान किसका है, ये जो बन रहा था वो किसका है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में बड़ा है कि जिस आदमी ने ये इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित यहाँ किया था, ये व्यक्ति उस व्यक्ति का है जो भारतीय जनता पार्टी के वो टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब जो है भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता भी है। हालांकि उनका मकान कोई दूर नहीं है, सटा हुआ है। इनके भाई, इनके परिवार के लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है और साथ ही थाना लाया गया है और उन पर जाहिर सी बात है कि प्रशासन के कानून तोड़ने वाले और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ ये अभियान चल रही है और ये अभियान एक लंबा अभियान चलता रहेगा।
यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ जो टाटा स्टील के जो लोग हैं वो लोग भी मौजूद है, जिला प्रशासन के लोग मौजूद है। हालांकि तोड़ने में कितना वक्त लग रहा है, यह समझिए कि यह मकान का निर्माण कितना मजबूत किया गया था कि यह बुलडोजर को तोड़ने में भी वक्त जरूर लग रहा है कि इस मकान को, और इसका नींव जो था वो कितना मजबूत नींव था वो आप देखिए। ये देखने से पता चल रहा है कि वाकई जब ये बना गया होगा तो बनाने के समय में कितना वक्त लगा होगा, और साथ साथ वक्त के साथ साथ इसकी नींव कितनी मजबूत थी, कितना तल्ला ये बिल्डिंग बनता, ये आपको इसके बुलडोजर की आवाज़ से समझ में आ जाता होगा कि वाकई बुलडोजर लगातार कार्रवाई के बावजूद भी इस मकान को तोड़ने में असमर्थ तो नहीं कहेंगे, टूट तो रहा ही है, लेकिन वक्त लग रहा है। एक मोटा सरिया और मोटे सरिये के बीच यहाँ पे रवि जी थोड़ा सा आपसे भी हम लोग बात करिए ले। अब रवि जी एक चीज बताइएगा, चल रहा है इससे पहले देखिए, इसकी बारे जानकारी तो अनुमंडल पदाधिकारी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर आता है वो शाम को आती है, और शाम को सूचना में उसमें सिर्फ लोकेशन जस्टिफाई नहीं रहता, खाता नंबर प्लॉट नंबर आता है, तो ऑन द अगले दिन ही पता चलता है। जो सीओ के अंचल अधिकारी जो बताते हैं कि कहाँ पर जाना है, या थाना से हमें ज्वाइंट ऑपरेशन होता है तो सब लोग थाना में जुटते हैं, उसके बाद ही पता चलता है। आज भी कदमा इलाके में, हाँ, आज कदमा में चल रहा है, और इसको पहले भी नोटिस किया गया था और काम रुकवाया गया था, मगर क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पर अपना दबंग प्रवृत्ति का छाप रखता है, जिसके बदौलत वो कानून को नहीं माना और नोटिस को भी सही से नहीं माना, जिसका खमियाजा आज उसको इस तो हुए नुकसान से उसको समझ में आ जाएगा कि कानून भी जीवित है इस झारखंड प्रदेश में। देखिए वाकई जिन लोगों का ये मकान है, हमने पहले भी कहा था, वो भारतीय जनता पार्टी के सरायकेला से वो प्रत्याशी भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर भी हैं, और उनका चरित्र जो रहा है वो कहीं न कहीं दबंग का चरित्र रहा है। कई बार प्रशासन ने नोटिस भी किया और नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया, उसके बाद तब प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन की बुलडोजर गरजी और उसके बाद वो नेता तो गायब हो ही गए, लेकिन उनके परिवार के लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। अब वो कदमा थाना में है, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पे कह दी है कि बुलडोजर का जो खर्च होगा वो भी आपसे वसूला जाएगा, पुलिस आई है वो भी खर्च आपको ही देना होगा। यानी अब मकान तो गया ही, अब आपको फाइन के साथ साथ ये बुलडोजर का खर्च भी प्रशासन इनसे वसूलेगी। यही पर संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमशेदपुर।